नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग टीजीटी का तैयारी करने के लिए आज का लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं। और आज का लेक्चर में हम लोग फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझना होगा रिलेशन, और रिलेशन को समझने के लिए हम लोग को समझना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसको समझने के लिए समझना होगा सेट के बारे में। और सेट को समझने के लिए पहले देखेंगे कुछ कुछ नोटेशन का। इसे सेट का नोटेशन, फंडामेंटल नोटेशन की बात करेंगे कि सेट में जो नोटेशन आता है वो एन, किताब में देखेंगे मोटा एन इसे लिखा आपको मिलेगा, मोटा एन, राइट। तो वो क्या आपका है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नहीं तो नेचुरल नंबर 1 2 से मिलेगा आपको, मोटा लिखा किताब में देखेंगे गाढ़ा करके देता है। तो थोड़ा अंतर है, स्मॉल एन और मोटा एन में अंतर है। स्मॉल एन कुछ भी हो सकता है, जैसे स्मॉल हम लोग कैपिटल आर लिखे हम लोग, राइट। तो कैपिटल आर अगर हम लिखते हैं उसका मतलब रियल नंबर और रिलेशन दोनों हो सकता है। लेकिन अगर किताब में मोटा मतलब डार्क कर दिया है और आर लिखा है, इसका मतलब कंफर्म है कि सेट ऑफ द रियल नंबर है। सिंपल आर लिखा मतलब वो रिलेशन है। इसीलिए अगर सिंपल एन लिखा है तो सेट हो सकता है, लेकिन गाढ़ा करके एन लिखा है इसका मतलब हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बता रहा है। ये डॉट डॉट जाता है, जो मेरा विद्यार्थी जो हमसे बीएससी पढ़े हैं वो जानते होंगे इसके बारे में। ये डॉट डॉट मतलब एंड सो ऑन, 3 बार डॉट डॉट लिखाता है। और ये सेट जो है ए इनफाइनाइट सेट है, और ए सेट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, काउंटेबल होता है मतलब इसको गिन सकते हैं, अनंत तक जाएगा लेकिन गिन सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है डब्लू। डब्लू जान रहे हैं, ये बेसिक हम लोग देख के चल रहे हैं। डब्लू हमारा क्या हो गया, होल नंबर। फिर बात करते हैं जेड। जेड आने की आई, सेट ऑफ द इंटीजर की बात करेंगे हम लोग। -3 -2 1 0 1 2 3 डॉट डॉट 3 बार लिख देना है। बात फिर क्या करेंगे, क्यू, सेट ऑफ द रेशनल नंबर की बात करेंगे। जान रहे हैं सभी को, P बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे पी क्यू जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। और पी क्यू का जो एचसीएफ होता है वो कितना होगा, 1। आपको बीएससी पढ़ेंगे मालूम होगा कि सिर्फ ऐसा लिखना मतलब एचसीएफ होता है, एचसीएफ लिखना आवश्यक नहीं है। यानी पी और क्यू को प्राइम होना चाहिए। यानी कि एग्जांपल में 1/2 भी आता है, यानी कि 0.5। ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। और 1/3 लेंगे यानी कि 0.333, यानी कि 3 पे बार। तो ये जो नंबर रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा वो भी क्या होगा, यानी दो तरह से रेशनल नंबर का दो तरह का आता है, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इसका एक्सपेंशन आता है। एक बात करेंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट का। ये हो गया, क्या हो गया आपका, सेट ऑफ द इरेशनल नंबर। इसका क्या हो गया, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना पी बाई क्यू के रूप में। आप इसको नहीं लिखेंगे, देखिए ऐसा 0.01 001 0001 इस तरह का। ई हो गया, पाई हो गया, √2 हो गया। ETC are the irrational number because their decimal expansion is non-terminating, non-repeating. अगर कोई पूछे आपसे why we called pi is the irrational number, because their decimal expansion is non-terminating, non-repeating, इसका मान 22/7 कतई नहीं होता है। वो हम लोग सोल्व करने के लिए लिखते हैं 3.1 पर डॉट डॉट होता है। अब फिर लास्ट बात करेंगे वो रियल नंबर। ऑल द नंबर लाइंग इन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर, यानी कि ग्रुप ऑफ द रेशनल और इरेशनल। सब जानते हैं आप लोग, बताने के बाद में फिर भी जो लोग नए होंगे उनको जानना है, क्योंकि हमारा क्लास बेसिक चलता है। ये माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक, ऑल द नंबर लाइंग इन द नंबर लाइन। ये हो गया। अब कुछ और नोटेशन की बात करते हैं हम लोग, फिर हम लोग आ जाएंगे रिलेशन में, और फिर आएंगे फंक्शन में। ये बेसिक बेसिक बातों को टच करते हुए हम लोग, ठीक है। एक होता है ना इम्प्टी सेट, ये फाइव फाइव का मतलब हो गया इम्प्टी सेट। इसका मतलब इसके पास कोई एलिमेंट नहीं। एक होता है सिंगलटन सेट, एक एलिमेंट रहेगा। और एक होता है क्या, यूनिवर्सल सेट। ये सबसे बड़ा सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। जैसे जितना भी आपको मैंने बताया नंबर सिस्टम, उसमें रियल नंबर जो होगा, अभी मैंने क्या बताया, तो रियल नंबर एक क्या है, एक तरह से यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, राइट। अब मैं लिखूंगा अगर R+, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर,
राइट, पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर पॉजिटिव बात करेंगे तो ए जीरो से ए शामिल होगा, जीरो और कोमा इनपुट ए। देख लीजिए ऐसा, मैं नंबर लाइन में बनाता हूँ यहाँ पे, ये जीरो हो गया और इन्फिनिटिव हो गया, तो ये शामिल नहीं है, इसके बाद सब शामिल है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर में ऐसा डाल देता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, सोचिए बढ़िया से, इसका मतलब ये जीरो शामिल है, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। लेकिन अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ आर जीरो, ऐसा सिर्फ लिखूंगा, इसका मतलब हो गया कि आर माइनस जीरो, मतलब जीरो को माइनस करने बोल रहा है, मतलब यहां से यहां तक सारा होगा एक्सेप्ट जीरो होगा, मतलब जीरो ब्रेक कर दे रहा है। इसका मतलब यूं कहे तो इसका मतलब हो गया कि माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ओपन इंटरवल, फिर ओपन जीरो टू इन्फिनिटी। देख लीजिए इसका मतलब, तो नोटेशन समझना होगा आपको। डोमेन रेंज फंक्शन में डोमेन रेंज जानना है तो आपको समझना पड़ेगा किसको बोलते हैं आर प्लस, किसको क्या बोलेंगे जानना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैंने हल्का सा नोटेशन इंटरवल के बारे में मैंने चर्चा किया। आर प्लस मतलब हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव नहीं है, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट स्टिल जीरो इज द इवन नंबर। तो आर पॉजिटिव में अगर जीरो डाल देंगे इसका मतलब जीरो शामिल है, और सिर्फ जीरो लिखा मतलब जीरो शामिल नहीं। ध्यान दीजिएगा, इस जीरो का मतलब प्लस साथ अगर जीरो आता है तो जीरो शामिल है, और सिर्फ जीरो आ रहा है यहाँ पे इसका मतलब जीरो शामिल नहीं है। समटाइम्स इन ग्रुप थ्योरी वी यूज द नोटेशन आर स्टार, इस नोटेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा हो गया नोटेशन, ए हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेट के बारे में, तो हो गया, सेट में कुछ खास वैसा नहीं है। अभी जो जिस चीज भी आएगा उसको चर्चा करते रहेंगे। सेट में बहुत सारा चीज है, हम सेट के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। वेन डायग्राम है, आपका डी मॉर्गन्स लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बहुत सारा लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिपोटेंट है, लॉ ऑफ कंप्लीमेंट है, दुनिया भर के लॉ है, चर्चा नहीं कर रहे हम। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम रिलेशन का। अब उसको बात करने से पहले बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। गौर कीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझिए। बहुत बच्चे फंक्शन समझते नहीं। फंक्शन क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो समझ नहीं रहा है रिलेशन, और रिलेशन इसी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिक्कत हो रहा है। तो एक चीज को जान लेना है, बस 2 मिनट समय लगेगा क्योंकि बहुत लंबा सफर है। बेसिक से पढ़ेंगे, जिनको आता है बहुत बढ़िया बात, जिनको नहीं आता उनके लिए भी है, खैर छोड़िए, फर्स्ट टाइम है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है क्या, देख लीजिए, ए क्रॉस बी, मतलब इसका मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। सारे पेयर को लिख देना है, सारा पेयर का करना लिख देना है। कैसे पेयर बताइए, वैसा पेयर ए बी जो ए से आता हो और बी कहां से आता हो, बी से आता हो, ये हमारा क्या आ गया, ऑर्डर्ड पेयर। तो सर एक एग्जांपल दे के बताते हैं, एग्जांपल दे के बता देते हैं। मान लीजिए ए में मैंने लिया ए बी, और बी हमने लिया आपका 1 2, ठीक है। तो गौर कीजिए, इसमें आपको लिखना ए क्रॉस बी, या मैं लेता हूं यहाँ पे 3। ए क्रॉस बी मतलब क्या हो गया, आपको एक तरह से कीजिए हैंडशेक करना है, समझ लीजिए हैंडशेक। जिसे मान लीजिए 2 फैमिली मेंबर होते हैं घर में, या अलग अलग नया रिश्ता बनने जा रहा है, तो देखे होंगे अगर एक फैमिली में 5 लोग है, वहां भी 3 लोग उधर है, कि 5 लोग प्रत्येक मेंबर से हाथ मिलाता है, हैंडशेक करना रहता है, हैंडशेक। तो एक तरह से कर सकते हैं हैंडशेकिंग कर रहे हैं। तो ये जो मेंबर है सेट है, सबसे क्या करेगा, हैंडशेक करेगा तीनों से। फिर बी भी क्या करेगा, ये तीनों से क्या करेगा, हैंडशेक करेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, A1, फिर क्या हो गया A2, फिर क्या हो जाएगा A3, फिर क्या होगा B1, फिर क्या हो जाएगा B2, फिर क्या हो जाएगा B3। आप काउंट करें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे NA में कितना एलिमेंट आया, 2 एलिमेंट। NB में कितना आया, 3 एलिमेंट। और यहाँ पे एन ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आया, ध्यान दीजिए, एक काउंट कीजिए 6 यानी कि 2 into 3, यानी कि एन ए इंटू कितना आया, एन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। ये हो गया सेट।
एक वर्ड आता है, आपने पढ़ा होगा सबसेट के बारे में, क्या पढ़ा होगा, सबसेट। तो वहां भी नंबर ऑफ सबसेट पढ़े होंगे, तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कीजिए, अगर हम बात करेंगे ए क्रॉस ए का, क्या ए क्रॉस ए का बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां भी क्या होगा, ए कोमा बी, ए भी ए से आ रहा है और बी भी इसका बी भी कहां से आ रहा है, आपका बी से आ रहा है, राइट, ठीक है ना। ये हो गया ए क्रॉस ए। एग्जाम्पल अगर बात करें हम लोग, अगर ए ले लिए हम लोग 0 1, 0 1 ले लिया और सपोज हम लेते हैं -1 ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए एक डायग्राम आप बना सकते हैं, इस तरह से क्या बना सकते हैं, डायग्राम, ध्यान दीजिए यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं इसको हम लोग। ई ए है और ई भी ए, यहाँ कितना है 0 1 -1, यहाँ भी कितना है आपका 0 -1 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 क्या करेगा, तीनों से हैंडशेक करेगा, क्या करेगा, हैंडशेक। तो बताइए एक क्रॉस से कितना मिलेगा आपको, एक क्रॉस से 0 0 0 -1, जो लोग भूल गए उनके लिए भी ये चीज है, और जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। वो थोड़ा सा उनको बोर लग सकता है क्योंकि एकदम बेसिक में जा रहे हैं हम लोग। ये होगा, देखिए 1 से शुरुआत किए, 1 0 1 -1 1 1, अब -1 शुरुआत करेंगे तो -1 0 -1 -1 और -1 1, ये हो गया। काउंटिंग कीजिए, यहाँ भी यहाँ कितना है 3, तो एक कितना हो जाएगा इसमें, एन ए में कितना एलिमेंट आया है बताइए, एन ए में 3 एलिमेंट है यहाँ पे, तो एन ऑफ एक क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होंगे, 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, एन ए × एन, ठीक है। तो ए हो गया यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे, ए हो गया आपका, बात करेंगे रिलेशन का, बात क्या बात करेंगे, रिलेशन का। अभी फंक्शन में हम लोग चलाते हैं। रिलेशन में बहुत, देखिए आपका सिलेबस में रिलेशन नहीं लिखा है, लेकिन इस बात की फुल गारंटी है कि अगर सवाल फंक्शन से पूछ सकता है तो सवाल रिलेशन से ही पूछ सकता है। रिलेशन का सवाल आईआईटी जेईई में हर साल पूछता है, आप देखे होंगे रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव में हर साल सवाल पूछता है, और सवाल में ट्विस्ट करता घुमाता भी है। तो हम समझते हैं रिलेशन को बढ़िया से पढ़ना चाहिए। चलिए अभी तक हो गया, अब हम लोग समझेंगे, भले रिलेशन सिलेबस में नहीं दिया लेकिन इसको हम लोग सिलेबस से मानते हुए पढ़ेंगे उसको बढ़िया से। इस पर बेहतरीन सवाल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारा असाइनमेंट मैंने भेज दिया, मैं फिर भेजूंगा असाइनमेंट, उसको देख लेना, बना लेना, समझ लेना आपको। आइए ये बात करते हैं रिलेशन। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज, क्या बात करेंगे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज रिलेशन, या ऐसे कोई लिखिए इसको, दैट इज, क्या हो जाएगा, दैट इज कर सकते हैं, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का ही एलिमेंट है। रिलेशन मतलब ही ऑर्डर पे है, लेकिन एक रिश्ता बना देगा, नहीं कि जो सेट बी है वो ए का दुगुना होगा, ए का हाफ होगा, ए का क्यूब होगा, ए का स्क्वायर होगा, ए का मल्टीपल +2, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर ही है। और अगर बात करेंगे हम लोग क्या, रिलेशन, अगर बात करेंगे रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब होता है, इसका मतलब हो गया रिलेशन, किताब में देखे होंगे रिलेशन ऑन ए, इन ए, बहुत जगह मिलेगा आपको, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसका मीनिंग होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, राइट। तो ए टू ए मतलब हो गया, लिखेंगे आर इज सबसेट ऑफ, क्या बात करेंगे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन आर इज रिलेशन ऑन ए। समझिए बात को, अगर आर ए क्रॉस ए का रहेगा, सबसेट रहेगा, तब कहेंगे क्या कि आर जो है रिलेशन है। आप 12th में पढ़े होंगे, 11 12th में पढ़े होंगे कि प्रूफ कीजिए ए, ये जो
ये जो आर के वैल्यू दिया हुआ है ये आपका रिलेशन है, मतलब कि आर के एलिमेंट को साबित करना होगा कि ए क्रॉस ए का मेंबर है। मैं एग्जांपल देके मैं क्लियर कर दूं, घबराने के बाद नहीं। दैट इज, देखिए दैट इज क्या लिखूंगा, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इंप्लाइज आर इज रिलेशन फ्रॉम व्हाट ए टू ए, ए टू ए यानी कि ए टू या ऑन ए इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका नोटेशन की बात करेंगे इसमें हम लोग क्या कि ए लिखूंगा कि देखिए रिश्ता बनता है तो क्या होगा, या कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी गांव में अकेले रहता है, किसी टापू में अकेले रहता है, वो व्यक्ति खुद से दोस्ती कर लेता है, या किसी गांव में दोस्ती देखते होंगे, इसका दोस्त राम को दोस्ती श्याम से है और श्याम का दोस्ती राम से है, या ऐसा हो सकता है कि उस गांव में दोस्ती राम का श्याम से है लेकिन श्याम का राम से नहीं है। ये भी हो सकता है गांव में दोस्ती राम का श्याम से, श्याम का मोहन से है और राम का मोहन से भी हो गया, ये हो सकता है नहीं भी हो रहा होगा, तो ये परिस्थिति आ सकता है। उसी चीज को यहाँ पे नाप तोल के लिखना है। तो दोस्ती है, अगर मैं लिखूंगा कि ए का रिश्ता बी से है, ए रिलेटेड टू बी, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे इस तरह से, ए रिलेटेड टू बी, ऐसा भी लिखते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको, रीड एच, क्या पढ़ते हैं इसको, रीड एच पढ़ेंगे कि ए इज रिलेटेड टू बी, और इफ एंड इफ अगर ए आर में नहीं है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, और कर सकते हैं इसको ए रीड एज ए डज नॉट रिलेटेड टू बी, क्या पढ़ेंगे, डज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ए हमारा हो गया कि ए का दोस्ती किसमें, बी से है। यहाँ बी के मतलब बी भर नहीं है, यहाँ बी के मतलब ए भी सकता है, बी के मतलब सी भी सकता है, यहाँ बी के मतलब ए भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ उसको, इसमें कुछ कुछ टॉपिक के वर्ड उसको जानना है। डोमेन ऑफ आर, रिलेशन में डोमेन निकालने की मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ उसका। डोमेन क्या होगा, रिलेशन का डोमेन किसको बोलते हैं, तो डोमेन मतलब क्या होगा कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ क्या आर, मतलब इस देखिए इस तरह से ए लेना है, किसका ए, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है आर का, उसी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट देख लीजिए, ए ऑर्डर्ड पेयर, उसी ऑर्डर्ड पेयर लेना है जो कि आर में, और उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, डोमेन हो जाएगा। फिर मैं बात करूं किसका, रेंज का, तो रेंज ऑफ आर मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्या आर, मतलब क्या होगा, बी सच दैट ए बी कोमा आर, ए हो गया। ये चीज हमारा क्या होगा, डोमेन का, और कोडोमेन जो सेट ए रहेगा, कोडोमेन में कोई बात नहीं करना, कोडोमेन में क्या होगा, जो सेट ए वही रहता है, और ए से बी गया तो बी हो जाएगा। ये ठीक है यहाँ तक। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, और मैं ए लिखता हूँ और ए को से मैं निकालता हूँ और मैं एक आर लेता हूँ, और जस्टिफाई मैं करूंगा कि आर जो है ए सबसेट है, ये वेरीफाई करेंगे एग्जांपल की मदद से। ये डेफिनेशन जिनको क्लियर नहीं हुआ है, डेफिनेशन क्लियर तब होगा जब एग्जांपल होगा, और ये समझेंगे तो अभी इसका मतलब पढ़ेंगे टाइप्स। टाइप्स क्या पढ़ेंगे, पहला रिलेशन का टाइप्स होता है दो तरह का, एक मतलब मेन सिंपल टाइप जो होता है एम्प्टी रिलेशन, और एक होता है यूनिवर्सल। और स्पेशल टाइप से बात करेंगे अभी हम लोग, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, एंटी साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीन रिलेशन अगर हो जाता है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। अभी इसको हम चर्चा करेंगे, और इस पर सवाल एग्जाम में आ सकता है, आईआईटी जेई लेवल तक का सवाल भी अभी आता है। मैं ये बता रहा हूँ, भले आपने पढ़ा है, रिलेशन पढ़ लिया, लेकिन मैं अभी से पूछूंगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट ए, है ना, तो ये आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपने एक किताब नहीं है, जब तैयारी करेंगे कंपटीशन का तो पढ़ना पड़ेगा।
खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप एग्जांपल अपने मन से भी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आप अपने मन से भी एग्जांपल अपने ले सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं कि हम जो बोले वही एग्जांपल आप भी लीजिएगा। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, देखिए मैं लेता हूं ए बराबर 1 2 3। ठीक है, क्वेश्चन में देता हूं फाइंड ए क्रॉस ए। ठीक है, तो ए क्रॉस ए लीजिए, निकालिए। तो क्या होगा, 1, देखिए अब मुजबानी सीखिए, ऐसे मैंने डायग्राम को बताया है। जो लोग नए हैं, नहीं पढ़े, भूल गए हैं मैथमेटिक्स, तो उनके लिए है कि ऐसा आप कर सकते हैं, उनके लिए है, बाकी सबके लिए नहीं है। ए हो गया, ए हो गया ए, और ए हो गया ए क्रॉस ए। तो ए एरोडायग्राम बना रहे हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ये भी होगा, गंदा होगा नहीं लिखना होगा, तो आपको डायरेक्ट याद करना, 1 का 1 से, फिर 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 से चालू होगा, 2 का 1 से, 2 का 2 से, और 2 का 3 से। फिर बात करूंगा मैं क्या, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ। ठीक है, अब मैं देता हूं रिलेशन, मैं देता हूं रिलेशन आर, है ना। आर मैं अपने मन से दे रहा हूं, ए अपने मन से मैं दे रहा हूं रिलेशन आर। पहला क्वेश्चन में देता हूं अपने मन से, 1 1 2 2 और 1 2। ये चेक करना है कि ये रिलेशन है। दूसरा मैं देता हूं, दूसरा रिलेशन ए 2 3 4 5, ये बताइए। तो चेक कीजिए। तीसरा मैं देता हूं आपको अपने मन से, आर एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, ठीक है, और एक्स एक्स बराबर क्या लिखूंगा मैं, वाई। ठीक है, और यहां मैं देता हूं एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। ये अपने मन से दिए हैं, तो चेक करना है कि क्या तीन को जो मैंने रिलेशन, तीन को मैंने एक क्या दिया, आर के वैल्यू मैंने लिखा है, क्या चेक करना है कि डज दे आर रिलेशन, डज दे आर ए क्या रिलेशन है, फॉलोइंग आर रिलेशन और नॉट, which of the following are or is relation on a, चेक करना है which of the following is or are relation, उनमें से कौन सा है जो रिलेशन आपके पास है। गौतम जी लेट से ज्वाइन किए आप, टाइम इज मनी। चलिए, हो गया। तो क्या which of the following are the relation, जैसे आपका तो क्वेश्चन नहीं एग्जाम में आएगा। देखिए, तो आप एग्जाम देते होंगे, IIT-JEM का जो एग्जाम दिए होंगे वो लोग जानते होंगे, या नेट के जो एग्जाम, अगर जिनका पीजी हो गया है और नेट के एग्जाम देते होंगे, तो जो सेक्शन सी रहता है उसमें मल्टीपल आंसर रहता है, इज और आर, मतलब ऑप्शन ए भी सही सकता है, ऑप्शन 2 भी, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 सही हो सकता है। तो वो ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा। अभी मैं अपने दिया हूँ कि कौन कौन रिलेशन है। अब बता दे रहा मैं फंक्शन इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसा होगा कि समझता है रिलेशन अलग और फंक्शन अलग, नहीं, रिलेशन ही फंक्शन है। बता दे रहे मैं, तो बहुत लोग ये बात को नहीं जानता है, जो अर्ट के पास किया है वो लोग नहीं जानता कि फंक्शन ही रिलेशन होता है। आपने कभी देखा एनसीईआरटी अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, मतलब फंक्शन ही जाके रिलेशन बनता है। जैसे मैंने पेयर लिया तो फंक्शन में क्या बनाता है, पेयरिंग बनाता है।
तो कुछ कंडीशन से मैं फंक्शन में अगर बताऊंगा कि रिलेशन ही फंक्शन जाके बनता है अंडर सर्टेन कंडीशन। इसीलिए फंक्शन को पढ़ने के लिए रिलेशन समझना जरूरी है, और रिलेशन आपके एग्जाम में आ सकता है। वो सिलेबस छोटा है लेकिन छोटा नहीं बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन है। खैर छोड़िए, बात करते हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे ये फंक्शन है कि चेक करेंगे। एक नंबर चेक करते हैं, गौर कीजिए। ये देखिए 1 1 है, तो 1 1 ए 2 2 और ए 1 2। क्या है कि मैं लिखूंगा कि मैं आर को इसका आर का मैं रिलेशन तब बोलूंगा जब आर क्या होगा, सबसेट होगा। अगर मैं बता रहा हूँ ए सबसेट बी कब होता है, कब होता है कि ए का एलिमेंट ए में है और बी के एलिमेंट में क्या है, बी में। गलत बोल दिया क्या मैं? ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। जो एलिमेंट ए में वही एलिमेंट किसमें गया, बी में। मैंने एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए बिलोंग टू सेट बी। तो आर का प्रत्येक एलिमेंट कहाँ कंटेन करना चाहिए, ए क्रॉस ए में। तो 1 1 2 2 1 2 आर द एलिमेंट ऑफ क्या, आर द एलिमेंट ऑफ आर, and they are also 1 1 2 2 or 1 2 also belongs to A cross A. This implies R subset of A cross। समझ गए बात को? देख लीजिए, दिस implies R is relation A हो गया एक्चुअल बात, रिलेशन ऑन A। जो लोग नहीं पढ़े होंगे रिलेशन ऐसा पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा रिलेशन और डोमेरेज निकाला होगा। ये थोड़ा सा शायद कोई बच्चा नहीं पढ़ा होगा, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि रिलेशन को कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। परिभाषा तो पढ़ लिए कि आर सबसेट होगा एक और से का, तो बोलेंगे रिलेशन कैसे, एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। ए मैंने ले लिया, आर मैंने अपने मन से दिया हमने, तो आर का प्रत्येक एलिमेंट किसका मेंबर है, एक और से मेंबर है। इसीलिए आर क्या हो गया सबसेट। इसे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो ए को क्या कहेंगे, बी का सबसेट। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें। देखिए इसका, देखिए 2 नंबर का बात करेंगे। 2 नंबर में 2 3 किसका मेंबर है, आर का। तो 2 3 किसमें है, एक क्रॉस ए में भी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक एलिमेंट देखिए, ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तब कहेंगे ए को बी का सबसेट। बट देखिए 4 5 4 5 4 5 आपका आर में है, बट यही 4 5 जो है वो एक क्रॉस ए में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि आर डजंट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा कि आर इज नॉट अ रिलेशन। आर जो है आपका वो रिलेशन नहीं है, कहाँ पे, ऑन ए। अब तीसरा ऑप्शन बच रहा है जो मैंने दिया है, वो आपको ध्यान से देखिएगा। क्या आपको दिक्कत हो रहा है क्या, तो नहीं है क्या लिखिए, वहाँ 2 नहीं, ठीक, यस यस आप अच्छा ऑप्शन दिए थे ना, राइट, समझ नहीं पाया थे आपका बात, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, हाँ अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि तीसरा ऑप्शन देखेंगे, एक ऐसे नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, तीसरा ऑप्शन बात करेंगे हम लोग। देखिए तीसरा में क्या है कि y के स्थान पे x लेना है, x हो गया। यह जो है ना आइडेंटिटी रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी। और प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन मतलब हो गया रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। ये रिलेशन तो रिलेशन है, प्लस में एक्स्ट्रा भी जोड़ दिया है, ये रिफ्लेक्सिव। कोई बात नहीं, लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एक्स मतलब सेम सेम बोल रहा है, 1 1 ये 2 2 और क्या आपका 3 3। मतलब देखिए 1 1 2 3 आर में है और यहाँ भी है। देखिए एक क्रॉस में भी है, देखिए गौर कीजिए, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, आर का प्रत्येक एलिमेंट कहाँ है, एक क्रॉस ए में है, तो आर द सबसेट ऑफ दी ए क्रॉस ए और आर इज द रिलेशन
अब विशेष बात है कि यह अभी बताने जा रही है, यह रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव। मैं बात करने जा रहा हूं अभी आपका स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं। इससे सवाल हमको लगता है एग्जाम में पूछने के चांस बनता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। अभी आ रहा है, धीरे धीरे आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा बच्चा लग रहा होगा, अभी आएंगे तो समझ आपको आ जाएगा। पढ़ना है बहुत बढ़िया से, बहुत क्वेश्चन है डोमेरेज निकालने वाला क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन। चलिए मैं लिखूंगा अभी स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। एक तो मैंने बताया था इम्प्टी रिलेशन, और अगर मान लीजिए आर इक्वल टू सिर्फ फाइव हो गया तो फाइव में क्या बोलूंगा, फाइव में बोलूंगा इम्प्टी रिलेशन। और आर इक्वल टू मैं लिखता हूं एक करो से, एक करो से मतलब पूरा ही हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब एक करो एक सबसेट अगर होगा वो क्या होगा, रिलेशन। लेकिन रिलेशन जो है पूरा पूरी एक करो से लिए तो बराबर ना हो गया, सबसेट भी होना चाहिए, बराबर हो गया तो बराबर है तो सबसेट ही है। अगर ए बराबर बी हो गया सबसेट भी है, इसका मतलब पूरा पूरा एक क्रॉस से ले लिया, इसका मतलब वो यूनिवर्सल रिलेशन। और अभी मैंने लिखा था एग्जांपल दिया तो क्या था, आइडेंटिटी रिलेशन था, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन था। तो हम लोग बात करेंगे इस पे टाइप्स का। तो बहुत लोग बच्चा लोग जो पढ़ता है यस का परिभाषा, किताब में नो की परिभाषा नहीं दिया था, मैं नो का परिभाषा आज लिखूंगा। मैंने 4 पेज का पीडीएफ मैंने आपको व्हाट्सएप किया, उसको देखिएगा। तो मैंने पूरा डिटेल्स मैंने लिखा है, की पॉइंट मैंने उसको आप लिख लीजिएगा। क्या है, एक नंबर लिखूंगा मैं क्या, अ रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, अ रिलेशन ऑन, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी, एक नंबर ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव। मैंने बताया था अभी रिफ्लेक्सिव कि ए सेम सेम एलिमेंट अगर आर में रहेगा, ध्यान दीजिएगा वर्ड क्या, फॉर ऑल, इसका मतलब क्या पढ़ेंगे, फॉर ऑल पढ़ेंगे। और सभी ए के लिए जो सेट ए हुआ, मैं एग्जांपल अभी दूंगा, इसे चिंता नहीं करें। और में क्या लिखेंगे इसको, और में बहुत लोग इसे लिखता है ए रिलेटेड टू ए, खुद का खुद से, खुद का खुद से, सेम टू सेम। मैंने कहा ना कि टापू में एक ही घर है और वो आदमी अकेले रहता है, दोस्ती किससे, खुद से दोस्ती करेगा, तो वो चीज हो गया। दूसरा दूसरा आपका हो गया साइमेट्रिक। क्या है, साइमेट्रिक। साइमेट्रिक मीन्स क्या हो गया, इफ, देखिए एक चीज समझना आपको है, ये चीज अक्सर लोग गलती करता है, मैं बता रहा हूँ इस पर। अभी मैं, मुझे पता है कि जो हमसे अगर क्लास नहीं किया होगा पहले वो पक्का इसको गलत बोलेगा, हमको ऐसा लगता है कि किताब में, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी नारे सुबह या कोई आर डी शर्मा कहीं लिखा हो आपको नहीं मिले, समझना होगा आपको। कॉमन है, मैं भी लिखता हूँ अभी, फिर मैं आपसे पूछ दूंगा। देखिए वर्ड, मुझे वर्ड वर्ड इफ, इस भाव का पकड़िए आप, इफ ए बी रिलेटेड टू आर देन बी रिलेटेड टू आर फॉर ऑल ए बी, सभी ए बी के लिए जो कि सेट ए में है। इसको और में क्या लिखेंगे इसको, इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू व्हाट, ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए। तीसरा है एंटी साइमेट्रिक। एंटी साइमेट्रिक वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन करने में करते हैं हम लोग, तो ये एंटी साइमेट्रिक वहां भी आता है। ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए इंप्लाइज ए इक्वल टू बी, ए का हो गया एंटी साइमेट्रिक, फॉर ऑल ए भी जान रहे। चौथा ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या बोलेंगे, इफ। वर्ड पे ध्यान दीजिए यहाँ पे। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपसे ये सवाल आप पूछ रहे हो, आपको बताना है कि वो रिलेशन है कि नहीं। देखिए आर, हम जान रहे हैं कि थोड़ा गड़बड़ होगा आपके साथ, आप बताइएगा ऑप्शन। देखिए आर, मैं लिखूंगा क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू। समझने में बड़ी आसान लगता है, लेकिन इसका भी मिलेगा आपको तो दिक्कत हो सकता है। देखिए वर्ड समझिए, पहला फॉर ऑल और पहला वर्ड। देखिए ए बी और बी सी पे ढूंढना है आपको। हो सकता है आपको सिंपल तरीके से ना मिले, हो सकता है ये आगे पीछे में रहता है आपको क्वेश्चन में। देखिएगा आपको अक्सर मिलेगा, आपको सेम सेम वाला मिलेगा, हाँ हो गया, लेकिन इस पेयर को इधर इधर करके देखिएगा क्या है क्या। तो ये देखिए ये बी भी मैच करता है। अब जब जब बी भी मैच करेगा तब ऐसे चेक कर रहा है, बी भी मैच नहीं करेगा इसे चेक नहीं करना है आपको। अरे ए बी और बी सी रहेगा तब नहीं चेक करिएगा भाई। देखिए ए बी है तब ना बी चेक करिएगा, ए बी है बी क्यों चेक करेंगे। तो तब जानना है उस परिस्थिति में कि क्या ए बी और बी सी मेरा मैच नहीं कर रहा है, मतलब बी भी नहीं मैच कर रहा है, तो क्या ए सी मुझे ढूंढना है। अगर ए सी दिया हुआ रहेगा फिर भी, तो क्या ए सी नहीं दिया रहेगा तो क्या एंटी सॉरी क्या ट्रांजिटिव होगा, या ए बी है और ए बी भी है और ए बी भी नहीं है और बी ए भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। मैं बता रहा हूँ, पूछूंगा अभी आपसे, ठीक है। आज पांचवा, हाँ ठीक है। अब लास्ट में क्या वर्ड आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा। अ रिलेशन क्या बोलेंगे हम लोग, अ रिलेशन आर इज, देखिए रिफ्लेक्सिव, पहला वर्ड क्या बोलना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, देन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होगा हमारा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, समझिए बात को। अब मैं आपको एक बताता हूं, देखिए ये उल्टा, ये आपको किताब नहीं मिलेगा, आपको किताब नहीं है, किताब नहीं है, कैसे नहीं है। देखिए मैं लिख रहा हूं नोट, ध्यान दीजिएगा, नोट, नोट रिफ्लेक्सिव आपको किताब में नहीं मिलेगा। नोट में क्या पढ़ना है, ये फॉर ऑल नहीं होगा, फॉर सम होगा। अगर कुछ ए के लिए अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या बोलेंगे उसको। अगर एक मान लीजिए, देखिए सभी के लिए होगा, मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पे आप, कोई टीचर बोलता है अच्छे विद्यार्थी हैं, इसका क्या है कि डेली आप अच्छा काम कर रहे हैं, डेली सर का बात मान रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप एक दिन गलती कर दीजिए, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दीजिएगा, उस दिन क्या बोलेगा कि लड़का अच्छा नहीं है। वो चीज होता है मैथमेटिक्स। एक दिन अगर गलत कर दिए मतलब गलत, वो चीज यहाँ पर भी है। सब सब बार सब सभी ए के लिए ए कोमा ए मिल रहा है, लेकिन एक ए के लिए ए कोमा ए नहीं मिल रहा है, उस परिस्थिति में क्या बोलेंगे उसको, नॉट रिफ्लेक्सिव। मैं एग्जांपल अभी दे रहा हूँ, बात करूं मैं कि नोट सिमेट्रिक, क्या बात करूंगा मैं, नोट सिमेट्रिक। देखिएगा नोट सिमेट्रिक में क्या होगा, एक चीज देखिए ए बी है और बी ए नहीं मिल रहा, किसके लिए, फॉर ऑल नहीं, फॉर सम के लिए, कुछ के लिए अगर नहीं मिल रहा है। फिर उसी तरह से बात करेंगे हम लोग ए नोट, नोट ट्रांजिटिव का, क्या बात करेंगे, नोट ट्रांजिटिव। ए बी भी है, बी सी ए सी मिल रहा है, किसके लिए, एसी आपको नहीं मिला, कुछ के लिए नहीं मिला, फॉर सम। नोट मतलब हुआ कि किसी किसी के मिल रहा है, किसी किसी को नहीं मिल रहा है। तो मिलेगा तो बोलेंगे नहीं, सभी के लिए मिलेगा तब बोलेंगे, कुछ के लिए मिला और कुछ के लिए ए बी है बी ए नहीं मिल रहा है, तब हम लोग ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। ए बी बी सी है यार, ए सी मिल गया तो ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे, पहले चेक करेंगे सबकी सभी पेयर के लिए मिल रहा है कि नहीं। अगर एक पेयर के लिए अगर नहीं मिल रहा है तो क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव हम लोग इसको नहीं कहेंगे, बराबर। ये हो गया। मैं भी एग्जांपल देता हूं, अभी आपसे पूछेंगे, आप बताइए। अभी बेहतरीन सवाल आप बताएंगे अभी। देखिए
मैं लेता हूं यहाँ पे सेट ए, एक मान वैल्यू में लेता हूँ 1 2 3 और मैं आर लेता हूँ यहाँ पे, मन से मैंने दिया आपको आर, चेक रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सिविटी रिफ्लेक्सिविटी है ना, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिव, सिर्फ लिखेंगे रिफ्लेक्सिव। हो गया पहला 1 1 2 2, बेहतरीन दे दिए। दूसरा 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2। तीसरा लिखिएगा बढ़िया से 1 1 2 2 3 2। चौथा 1 1 2 1 1 2। चलिए इतना काफी है आज के लिए। ये बताइए हमको, ये बताइएगा हमको कि ये क्या होगा पहला ऑप्शन, सभी लोग बताइए ऑप्शन टिक पर है कि पहला क्या क्या हो सकता है, बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए, पहला ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन बताइए, पहला क्या होगा बताइए। पहला है रिफ्लेक्सिव। नहीं, पहला बताना है कि पहला ऑप्शन बताइए कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है कि नहीं है, बताना है। पहला ऑप्शन बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है कि चेक करना है। तीनों है, ठीक, चेक करते। चलिए सुलेखा जी बताइए। हम्म चलिए नहीं बता पा रहे, ठीक है कोई बात नहीं, बताएं आप लोग। 1 1 2 2 3 3 और फॉर ऑल के लिए है, ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव। वाला बात क्लियर। कोई साइमेट्रिक बोला था, देखिए वो साइमेट्रिक में ए बी है, हमने क्या ए बी को नहीं ध्यान देना है। ए बी मतलब ए बी नहीं, ए बी मतलब ए भी हो सकता है। ए बी है तो बी चेक कर रहा है। आप सोच रहे होंगे 1 2 कहाँ है, 2 3 कहाँ है, 3 2 नहीं मिल रहा है हमको, 1 2 है तो 2 1 चेक करेंगे तब बोलेंगे अरे भैया ऐसा नहीं है।
आपके मान लीजिए आपका मम्मी भेजी आपको वहां पे, दुकान अगर खुला होगा तो सामान लेना, दुकान खुला है सामान थोड़े लीजिएगा, पर इसमें थोड़े मिलेगा आपको। अब आपका गलती नहीं ना है, दुकान खुला रहेगा तब सामान लेना, यदि कंडीशन है ना, यदि ए बी रहेगा तब बी ए चेक करना है, ए बी नहीं तो बी ए क्यों चेक करेंगे भाई, वो सिमेट्रिक होगा, 100% सिमेट्रिक होगा, 100% सिमेट्रिक होगा, ये बाय हाइपोथेटिकल सिमेट्रिक होगा, यही मैं बात कर रहा हूँ, किताब में लिखा नहीं मिलेगा आपको। ए बी अगर नहीं है तो बी ए चेक नहीं करना है, मैंने 1 2 अलग अलग पेयर नहीं है, मैंने अलग अलग सेम सेम है ना, तो इसको ए मानेंगे बी मानेंगे तो उल्टा तो है, ये तो ऑब्वियसली मिलेगा, तो सिमेट्रिक है, बाय हाइपोथेटिकल ए सिमेट्रिक है, और कोई पेयर इसे मैच नहीं कर रहा है, मतलब ए बी और बी सी आप चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला ए बी बी सी मिलाएंगे, आप बी भी मैच करेगा, ए सी चेक करेंगे, क्यों भाई क्यों चेक करना, अब वो चेक करना ही नहीं है ना, आपको क्या बोला गया है, दुकान खुला रहेगा तब सामान लाना, और दुकान बंद है, दो को दुकान बोला गया, दोनों में देख सामान देख लेना, होगा तो तीसरा से ले लेना, ऐसा। अब दोनों दुकान खुले हैं, तीसरा से कहां से लेने जाएंगे, तीसरा दुकान बंद है, छोड़िए हटाइए, तो वो चीज है। इफ वाला पार्ट इंप्लाइज के मैंने पार्ट पहले मैंने बताया था कि ए बी और बी सी आर में रहेगा तो ए सी चेक करना है, वो फॉर ऑल के लिए, तो ए बी और बी सी मैच करेगा तब ए सी चेक करेंगे फॉर ऑल, और ए बी बी सी जब है ही नहीं, सिर्फ एसी पर एसी भी नहीं है, तो कोई चेक नहीं करना है आपको, बाय हाइपोथेटिकली ट्रांजिटिव होगा, 100% सिमेट्रिक होगा, मतलब ट्रांजिटिव होगा। तो बता दे रहा हूं, मैंने अभी मैंने लिखा था ना एक्स एक्स, मैंने क्या लिखा था अभी जान देंगे, वो लिखा था ना एक्स 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 बिलोंग्स टू ए, वही चीज है, यही वाला क्वेश्चन होता है, वो आइडेंटिटी रिलेशन है, और ये आइडेंटिटी फंक्शन भी जाके बनेगा, और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही है पूरा, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, और ये वाला जो आपका है आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होता है, यह जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब बात करते हैं देखिए वन की, देखिए हमने क्या बोला, सही के लिए हर दिन सही होना चाहिए, और गलत के लिए एक दिन गलत हो गया तो गलत, जैसे आप सब्जी खाना बनाते हैं, एक दिन नमक ज्यादा हो गया तो आपको खाना बनाने नहीं आता, लोग यही बोलेगा, ससुराल में आप हैं, एक दिन सब्जी जल गया या भात गीला हो गया तो क्या बोलेगा, खाना बनाना आपको आता ही नहीं, तो बस गलत हो गया, एक दिन गलती है आप गलत हो गए, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक गलत मतलब गलत, देखिए यहाँ पे 1 1 है, ठीक है, 1 के लिए यही नहीं है बाबू, क्या है ए है, बी सी है, तो चेक करेंगे ए 1 है तो 1 1 ठीक है, ए 2 है, ई बी ए ई बी ए ई बी तीनों ए है, ए 2 है तो 2 2, ए 3 है 3 3 नहीं ना है, तो क्या आ गया नॉट रिफ्लेक्सिव, बोलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री चेक करेंगे, 1 2 है तो 2 1 है, उछलना नहीं है भाई कि हाँ मेरा 1 2 2 1 मिल गया, अरे भाई आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए इसको देखिए, 1 2 का 2 1 मिला, ए बी के बी ए मिला, इसका भी चेक करिएगा, क्या था परिभाषा में, फॉर ऑल था, फॉर ऑल ए बी, सभी ए बी के लिए, ए है 1 बी है 2, तो उनके लिए मिला, यहाँ देखिए ई ए है बी, और ये क्या है बी और ए, समझ गए बात नहीं समझे, ये यह ए और ये बी और ये बी और ये है बराबर, आप ध्यान देंगे इसको, ये क्या है ए बी ए बी बी, तो ए बी का बी है नहीं ना भाई, एक पेयर के लिए मिला दूसरे के लिए नहीं खोजिएगा, सभी के लिए खोजना है ना, तो ये क्या हो गया नॉट नॉट सिमेट्रिक। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव का, क्या बात करेंगे ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव क्या करते हैं पेयर मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं पेयर, देखिए गौर गौर कीजिए, ये 2 2 मिल गया तो 1 1 है, क्या है इसको इधर कीजिए, किसको इधर, इसको इधर कर लीजिए, इस वाले को इधर कीजिए, तो ए 1 1 2 2 है, यस है, अब आगे फिर मिलाइए, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे ये 3 2 है ना, ये 3 2 है, और ये कितना है 2 1 है, मिले इसको 2 2 कट गया, 3 1 है, ये देखिए ए आपका ए बी हो गया, आपका क्या होगा बी सी मानिए इसको, तो अभी ऐसे चेक करने से नहीं होगा ना, अभी देखिए यहाँ देखिए ये 3 2 को हम इधर लिख दी, सटा दी इधर, बी बी मैच किया ना भाई, ए बी है, अच्छा से लिखिए, ए हो गया बी, ए बी और सी, ऐसा नहीं कि इसको ए बी माने ये 1 होगा सी, ऐसा नहीं, आप किसी के भी सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेयरिंग बी भी मिलाना होगा, तो ए हो गया 3, बी होगा 2, बी होगा 2 या सी हो गया, तो बी भी मैच कर गया, तो ये देखिए 3 1 कहाँ है, बट क्या लिखेंगे, बट 3 1 आपके पास नहीं है,
इसका मतलब क्या हो गया, ए नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव में जाएगा। मैंने इसीलिए दिया था समझने के लिए सवाल, ये मैंने इसीलिए आपको दिया था समझने के लिए, कि समझे कि कब ट्रांजिटिव कब ट्रांजिटिव, मतलब एक गलत की तो गलत हो जाएगा। देखिए नहीं मिला ना, यहाँ पे हुआ, देखिए यहाँ पे कुछ हो रहा है, यस हो रहा है, देख लीजिए ये देखिए, ये मिला 1 1 भी है, इसको उल्टा भी करेंगे, देखिए उल्टा ऐसे बोल रहे हैं, मैं उल्टा 1 2 1 और 1 2 गौर कीजिए, तो 1 1 मैच कर गया, 2 2 है ना, यहाँ पे तो है, फिर यहाँ गौर कीजिए 1 1 है 2 2 है नहीं, तो क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री चेक कीजिए, है, चलिए एक हम दे देते हैं, 2 3 भी दे देते हैं, चलिए ठीक है, तो सिमेट्रिक दे देते हैं, तो एक 3 2 है, तो एक इसको भी दे दीजिए, 5 नंबर एक और 1 1 सॉरी 1 1 और एक दे दिए 2 2, ठीक है दे दीजिए इसको, ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक कीजिए, यस सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव चेक कीजिए, देखिए 2 2 कट गया, 3 3 है नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, क्या है भाई, 3 2 है और 8 2 3, ये तो है आर में आपका है, ये दोनों आर में, लेकिन ये मैच कर गया, तो बी भी मैच कर गया, तो 3 3 कहाँ है, ये 3 3 आपका आर में नहीं है, आर में नहीं है इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। इसका देखिए, एक और कीजिए, यहाँ पे गौर कीजिए इसको, यह नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है यस, 1 2 है 2 1 है ट्रांजिटिव चेक कीजिए, ट्रांजिटिव चेक कीजिए, कैसे के लोग देखिए, कैसे लोग खुश होता है, देखिए गलती कैसे बच्चा करते, मैं बता रहा हूँ, ये मैंने सवाल आपको गलती होने के लिए मैंने दिया, देखिए गौर कीजिए इसको, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, 2 1 यहाँ पर है, देखिए 2 1 आपका आर में गया, और 1 2 पर देखिए आर में गया, गया कि नहीं गया, यहाँ पे ए बी है ना, अरे क्या है आपका बी सी है, तो देखिए आप तो बोलेंगे कि सर ए कट गया, आपको क्या मिला यहाँ पर 2 2, यस आपको मिल गया ए सी, आप खुश होंगे ट्रांजिटिव है नहीं, मैंने क्या बोला, उलट के भी देखिएगा, उल्टा करके देखिए, इसको ऐसे देखिए, अब इसको पलटिए, इसको पलटिए, ऐसा ऐसा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ ऐसा, ये देखिए इसको देखिए गौर कीजिए, ये 2 1 कट गया, ये 1 2 और 2 1, तो 2 2 मैच कर गया ना, तो कितना हो गया, ये 1 1 जो है क्या आपका है कि नहीं, तो ये 1 1 है, इस पर नहीं है, देखिए एक पेयर मिल जाने से ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, कि डेफिनेशन है फॉर ऑल, देखिए एक फॉर ऑल का मीनिंग कितना बड़ा चीज है, फॉर ऑल, इसीलिए समझना होगा यहाँ पे, बहुत बार देखेंगे जेईई मेन से सवाल उठा लीजिए, 2000 मतलब उठा लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा सवाल, आपको मिलता है सवाल। अब इसको चेक कीजिए भाई साहब को, चेक कीजिए भाई साहब को, 1 1 है 2 2 भी है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक यस, ट्रांजिटिव यस, पेयर नहीं मिल रहा है ना, ए बी नहीं है तो क्या बीसी, ए बी नहीं है तो थोड़े बीच बीच चेक नहीं करना है, सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव है रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, और ए बी बी सी नहीं है जैसे चेक नहीं करेंगे। और आज का महत्वपूर्ण बात अभी लिखने में जा रहा हूं आपको, तो महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, देखिएगा महत्वपूर्ण बात क्या है, दो पॉइंट आपको समझना होगा, वो पॉइंट दोनों को लिखना होगा, एन ए के पास अगर एम एलिमेंट है, तो मैं पूछूंगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा, बताइए ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपके पास है नंबर ऑफ साइमेट्रिक रिलेशन, बताइए,
फिल इन द ब्लैंक्स है। टू टू द पावर m स्क्वायर माइनस m, और इसको बताइएगा टू टू द पावर m है ना, n a बराबर m लिया है ना, तो टू टू द पावर आपको इसको याद कर लीजिएगा m स्क्वायर प्लस m बाई टू। एक और मुझे बताना था, मैं बता नहीं पाया हूँ ये चीज। हाँ, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखिए, एन ए बराबर आपका एम है, और एन बी बराबर अगर एन रहेगा तो नंबर ऑफ सबसेट बताना था मुझे, नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ सबसेट। तो पता है सबसेट क्या होता है, ए क्रॉस, सॉरी नंबर ऑफ रिलेशन, माफ कीजिएगा, वही 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 सेम चीज है, नंबर ऑफ सबसेट ही टू के पावर ही होता है। बताइए टू के पावर क्या होगा, एन ए, देखिए ये चीज होता है एन ए, एन ऑफ ए क्रॉस बी मतलब टू टू द पावर एन ए इंटू एन बी, मतलब टू टू द पावर एम इंटू एन। अब मान लीजिए तीसरा वाले में एन ए बराबर सिर्फ एम रहे, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम क्या ए टू ए रहेगा, तो क्या बात करेंगे टू टू द पावर एन ऑफ ए क्रॉस ए, इसका मतलब टू टू द पावर एन ए इंटू एन ए रहेगा, यानी कि टू टू द पावर एन ए मतलब एम एम इंटू एम टू टू द पावर एम स्क्वायर। एक आपसे बात पूछेंगे अभी हम, चौथा बात, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, नंबर ऑफ, एक सवाल पूछा था अभी, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए, बताइए तो कितना हो जाएगा, या ए क्रॉस बी कितना होगा, नॉन एम्प्टी रिलेशन, नॉन एम्प्टी रिलेशन बताइए, ये चीज होगा ना, यही होगा, बस क्या होगा टू के पावर एम इंटू एन होगा, और क्या होगा माइनस वन, क्योंकि देखिए मैंने दो बताया था आपको रिलेशन, देखिए एक मैंने बताया था कि फाइव जो होगा वो इम्प्टी रिलेशन, क्या होगा आर इक्वल टू फाइव इम्प्टी रिलेशन कहलाएगा, राइट, और आर इक्वल टू ए क्रॉस ए जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। तो दो गो तो रिलेशन ऑटोमेटिक आता है ना, नॉन एम्प्टी तो है ना, अगर बोलेगा ना प्रॉपर रिलेशन तो प्रॉपर जो दोनों का टू माइनस हो जाएगा, ये होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर मतलब जो ऑटोमेटिक चला है, होता है ना, सबसेट होता है अगर आप बोलेंगे मैं इसे कल बता दूंगा आपको, सबसेट अगर पता नहीं हो तो, ए के पास अगर एम एलिमेंट हो या तीन एलिमेंट हो तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, दो का पावर तीन, दो का पावर एम, तो प्रॉपर कितना माइनस दो कर देना है, इम्प्रॉपर कितना एक फाइव, खुद कोई भी सेट का दो सबसेट पक्का होता है, कम से कम दो, अगर नॉन एम्प्टी है तब, एम्प्टी एक होगा, नॉन एम्प्टी दो, क्यों, क्योंकि एक फाइव खुद होता है, तो वही चीज नॉन एम्प्टी बोला तो एक माइनस किए। अभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एग्जामिनेशन ने पूछा था क्वेश्चन, इसलिए मैंने पूछ दिया आपसे। ठीक है, आज के लेक्चर यही समाप्त करते हैं।